एक्सपोनेंशियल ऑल। आई एम भूमिका सरदार और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 पावर 2। 5 पावर 2 तो जो पावर है 2 उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसको पावर भी बोलते हैं। और 5 क्या है, इसे बेस बोला जाता है। यहाँ पर क्या है, इफ पावर इज इवन देन आंसर विल बी पॉजिटिव and if power is odd then answer will be negative। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जो पावर है वो इवन में है तो उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जो पावर है अगर वो ऑड में है वो तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं -3 पावर 2 इवन है तो -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू 9, तो ये पॉजिटिव है। यहाँ -3 पावर 3 एंड 3 क्या है, ओड है, तो -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -27, तो क्या है, नेगेटिव है। तो इसीलिए कि एक्सपोनेंट में पावर जो होता है अगर वो पॉजिटिव है मतलब इवन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड है पावर तो नेगेटिव आएगा। यहाँ बस हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? तो एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे कि एग्जांपल है 55,37,002। So 5 multiply 1 lakh plus 3 multiply 10,000 plus 7 multiply 1,000 plus 0 plus 0 plus 2 multiply 1। उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 5 multiply 10 पावर 5 plus 3 multiply 10 पावर 4 plus 7 multiply 10 पावर 3 plus 0 plus 0 plus 2। अगर बीच में जैसे कि 0 दिया है तो उसको एज इट इज 0 ही लिखना है, उसमें मल्टीप्लाई करके 10 पावर इतना से कुछ भी नहीं लिखना है। फिर हम आते हैं एक्सपोनेंट्स में प्राइम फैक्टराइज भी होता है। जैसे कि एक्सपोनेंट में प्राइम फैक्टराइज करके उसको एक्सपांडेड फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर 2034 लिया है तो 2034 डिवाइड होगा 2 से, 2 81 सा, 3 81 सा, 3 27 सा, 3 9 सा, 3 is 1। सो यहाँ पर 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, तो यहाँ पर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे 3 पावर 5, क्योंकि 5 टाइम्स 3 आया है तो उसको प्राइम फैक्टराइज में एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना चाहिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो 3 पावर 5। अब यहाँ पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के लॉ, तो पहला लॉ है a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। इसका मतलब ये होता है कि जो बेस होता है वो सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर का क्या होता है, प्लस होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर से 5 पावर 6 मल्टीप्लाई 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 पावर 8। सेकेंड लॉ है a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। एग्जाम्पल इसमें होता है डिवाइड और मतलब सेम कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो इसमें पावर का माइनस होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है हमारे पास 9 पावर 7 डिवाइड 9 पावर 5 इज इक्वल टू 9 पावर 7 माइनस 5, तो इसका आंसर है 9 पावर 2। थर्ड हमारा लॉ है a पावर m डी पावर n
मतलब पावर के ऊपर पावर, बेस में पावर है उसके ऊपर एक और पावर है, तो उसमें क्या होता है कि a पावर m मल्टीप्लाई n। अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर 5 पावर 2 पावर 4, तो 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 4, तो 5 पावर 8। 4 इसमें है a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b पावर m। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया कि जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर जो है वो सेम है, तो उसमें क्या करना है, बेस का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई है तो बेस का मल्टीप्लाई करना है और पावर एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है 7 पावर 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2 पावर 3 is equal to 7 multiply 2 power 3 is equal to 14 पावर 3। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम 5th लॉ में, तो इसमें है a पावर m डिवाइड b पावर m इज इक्वल टू a डिवाइड b पावर m। सो यहाँ पर क्या है, इसमें डिवाइड है तो एज इट इज़ जैसे मल्टीप्लाई में हुआ वैसे बेस का डिवाइड करना है और पावर का सेम लिख देना है। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास 10 पावर 3 डिवाइड 2 पावर 3 इज इक्वल टू 10 डिवाइड 2 पावर 3, सो आंसर आ गया 5 पावर 3। एंड यहाँ पर लास्ट लॉ है जो बहुत ही ईजी लॉ है, वो है a पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इस 6th लॉ में क्या होता है कि जो बेस होता है अगर उसका पावर जो होता है वो 0 आया तो उसका आंसर क्या होता है 1। जैसे एग्जांपल में है 210 पावर 0, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो या छोटा क्यों ना हो उसका आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पर x में भी पावर 0 है तो वो 1 ही आएगा, चाहे वो लेटर हो नंबर हो, अगर उसका पावर 0 हो तो वो 1 ही आएगा। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो के लिए, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप लोग बताइएगा कि एक्सपोनेंट आपको वीडियो कैसा लगा।